क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरहेरा तेरा। और वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। सैयदी सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान बड़ी बुलंद है। आयत करीमा मैंने पढ़ी, या अय्युहल लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मा सादिकीन। सीधा सादा तर्जमा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब इस आयत करीमा के तहत, इस आयत करीमा के तनाजुर में हमें देखना है क्या वाकई में हमारा ईमान मुकम्मल है, क्या हमारे दिलों में खुदा का खौफ है, क्या हम सच्चों के साथी हैं, सच बोलने वाले हैं या नहीं हैं। बड़ी प्यारी हदीस पाक है हुजूर की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता है मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता है, और जो झूठ बोलता है वो मोमिन नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो कामिल मोमिन नहीं है जो झूठ बोलता है। तो अब अगर हम झूठ बोलते हैं, हमारे ज़बान पर झूठ है, तो अभी हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। तो हमें पहले अपने ईमान को मुकम्मल करना है। ईमान मुकम्मल कर ले पहले, उसके बाद फिर अपने दिल में अल्लाह का खौफ डाल ले, फिर सच्चों के साथी बन जाए, सच बोलने वाले हो जाए। अल्लाह से डरते भी नहीं है, डरते भी नहीं है अल्लाह से। ईमान भी मुकम्मल नहीं है, अल्लाह से डरते भी नहीं है, जभी तो सारे गुनाह करते हैं। न जाने कितने गुनाह दिन भर में कर जाते हैं, खुदा का खौफ नहीं है खुदा का खौफ। ज़बान पर सच भी नहीं है, झूठों के साथी बन गए हैं, झूठ बोलने वाले बन गए। हमा शुमा की क्या हकीकत है, हमारी और आपकी क्या हैसियत है, किस खेत के मूली हैं हम और आप, क्या इबादतें हैं हमारे आपके अंदर, क्या नेकियां हैं हमारे और आपके पास में। जब से पैदा हुए हैं आज तक की ज़िंदगी का अगर हिसाब करें तो पता चलेगा कि गुनाह ही गुनाह ज़्यादा हमारे खाते में होंगे, नेकियां बहुत कम होंगी, बहुत कम नेकियां होंगी, फिर भी खुदा का खौफ नहीं है। आए ज़रा देखें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर खुदा का खौफ कितना था। अपने चंद मुरीदों के साथ बगदाद की गलियों में गुजर रहे थे। एक शराबी रास्ते में नशे में धुत लेटा हुआ पड़ा था। हज़रत गौसे पाक वहाँ पर पहुँचे तो आपने उस शराबी को ठोकर लगाई, और ठोकर लगा करके कहा, क्या तू अल्लाह से डरता नहीं है, तूने शराब पी रखी है। शराब जबकि नापाक चीज़ है, हराम चीज़ है, अल्लाह ने शराब से मना फरमाया है। आपने फरमाया कि अल्लाह ने शराब से मना फरमाया है, तो उसने कहा, अब्दुल कादिर क्या अल्लाह कादिर नहीं है, क्या अल्लाह कादिर नहीं है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं, बिलाशुबहा अल्लाह कादिर है, बिलाशुबहा अल्लाह कादिर है। फिर उसने फरमाया, अब्दुल कादिर क्या अल्लाह कादिर नहीं है। आपने फरमाया, बिलाशुबहा अल्लाह कादिर है। तीसरी बार भी उसने यही फरमाया, क्या अल्लाह कादिर नहीं है। आपने फरमाया, हाँ बिलाशुबहा अल्लाह कादिर है। किया था जो आपने उसके हर सवाल के जवाब में कहा कि अल्लाह कादिर है। तो हजरत गौसे पाक ने फरमाया कि उसने जब पहली बार कहा ना कि अब्दुल कादिर क्या अल्लाह कादिर नहीं है, तो उसने ये कहा, अय अब्दुल कादिर मैं गुनहगार हूँ, क्या अल्लाह माफ़ करने पर कादिर नहीं है, क्या अल्लाह बख्शने पर कादिर नहीं है। वो चाहे तो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, माफ़ कर सकता है। अल्लाह चाहे तो हमारे सारे खताओं को माफ़ कर दे, सारी खताओं को हमारे वो माफ़ कर दे। जब उसने कहा क्या अल्लाह कादिर नहीं है, इस बात पर क्यों हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मैंने कहा बिलाशुबहा अल्लाह इस बात पर कादिर है कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा सकता है। कहा हज़रत जब दूसरी बार आपने कहा कि हाँ बिलाशुबहा अल्लाह कादिर है, तब उसने क्या सवाल किया। आपने फरमाया, तो दूसरी बार उसने ये सवाल किया, अय अब्दुल कादिर क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि जो मकाम अभी इस वक्त आपको हासिल है, उस मकाम पर अल्लाह मुझे फायज कर दे।
उस मकाम और मर्तबे तक अल्लाह मुझे पहुंचा दे, वो मर्तबा वो मकाम मुझे अदा कर दे अल्लाह। तो आपने फरमाया कि बिलाशुबह अल्लाह कादिर है, वो चाहे जब चाहे जिसको चाहे, चाहे जितने आला मकाम, चाहे जितने ऊंचे मनसब पर पहुंचा सकता है, जो चाहे जब चाहे रब अता कर सकता है, वो किसी को भी कुछ भी कभी भी अता कर सकता है। मैंने कहा बिलाशुबह अल्लाह कादिर है। तीसरी बार जब उसने कहा था ना क्या अल्लाह कादिर नहीं है, तो हजरत गौसे पाक ये कहते हुए कि अल्लाह कादिर है, सजदे में गिर पड़े, पेशानी रगड़ रगड़ करके रो रो करके कहते थे बिलाशुबह अल्लाह कादिर है, अल्लाह कादिर है। मुरीदों ने कहा हजरत बात समझ में नहीं आई। 2 बार जब उसने कहा कि अल्लाह कादिर नहीं है, आपने कहा अल्लाह कादिर है, लेकिन तीसरी बार जब आपने कहा है तो आप सजदे में चले गए हैं, पेशानी जमीन पर रगड़ने लगे, फिर आप रोने लगे, आपकी कैफियत बदल गई है, आपके आंखों से आंसू भी जारी हो गए। बार बार आप कहते जाते थे बिलाशुबह अल्लाह कादिर है, बिलाशुबह अल्लाह कादिर है। तीसरी बार उसने सवाल क्या किया था, हजरत गौसे आजम फरमाते हैं तीसरी बार उसने कहा था ऐ अब्दुल कादिर, क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि जो जगह मेरी है अल्लाह उस जगह पर आपको लाकर खड़ा कर दे, और जहां पर आप है अल्लाह मुझे वहां ला करके खड़ा कर दे, जिस जगह पर आप है अल्लाह वहां मुझे पहुंचा दे, और जहां मैं हूं वहां अल्लाह आपको ला दे। हजरत गौसे पाक फरमाते बिलाशुबह अल्लाह कादिर है, वो जब चाहे जिसको नेक बना दे, वो जब चाहे जिसको जलील कर दे, वो जब चाहे जिसको इज्जत दे दे, जब चाहे जिसको रुसवा कर दे, सब कुछ उसी के इख्तियार में है। वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, इज्जत जिल्लत सब अल्लाह ही के हाथ में है। वो जब चाहता है जिसे इज्जत देता है, और जब चाहता है जिसे जलील कर देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। तो ये हजरत गौसे आजम की कैफियत है, ये खौफ खुदा है। सिर्फ इतनी बात पर आप रोने लगे और रो करके दुआ करने लगे मौला मुझे शराबी ना बना देना, मौला तू कादिर है मुझे शराबी बना सकता है, लेकिन मौला मुझे शराबी ना बनाना, मौला मुझे शराबी ना बनाना। आज इतने गुनाह करते हैं, कभी एक बार भी दुआ करते मौला मुझे ये ना बनाना वो ना बनाना। हाथ उठा करके एक बार कहते हैं मौला मुझे जहन्नमी ना बनाना, मौला मुझे जन्नती बना देना, मौला मुझे कब्र के अजाब से बचा लेना, मौला मुझे जलील और रुसवा ना कर, मुझे इज्जत वाला बना दे, मौला अपनी बारगाह में मुझे जो है नेक बंदा बना दे अपनी बारगाह का। कभी हाथ उठा करके ये मांगते भी हैं हम। ये सारी चीजें मांगने से मिलती है, सारी चीजें मांगने से मिलती है। दुनिया में आपको अगर कुछ मांगना हो, कुछ मांगना हो, किसी चीज की ख्वाहिश आप रखते हो, अपने घर में आप किसी चीज की ख्वाहिश रखते हो, अपने माँ बाप से या अपनी वालिदा से या अपने भाइयों से किसी चीज की ख्वाहिश हो, जब तक आप अपने भाई से, अपने वालिद से, अपने वालिदा से या अपने घर वालों से कहेंगे नहीं, तब तक आपको वो चीज मिलेगी। कोई आपका दिल तो नहीं पढ़ रहा है ना कि आपके दिल में क्या है। आप जब सवाल करेंगे कि अब्बू जान मुझे ये चाहिए, तभी बाप आपको ला करके देगा। भाई से आप मांगेंगे कि भाई जान मुझे ये चाहिए, तभी भाई आपकी वो ख्वाहिश पूरी करेगा। दुनिया में भी सारी चीजें मांगने से मिलती है, ये दुनियावी चीजें हैं। तो फिर जब दुनियावी चीजें मांगने से मिलती है तो रब की अता भी, रब की मोहब्बत भी मांगने से ही मिला करती है, जन्नत भी मांगने से मिला करती है, हुजूर की मोहब्बत मांगने से मिलती है, जहन्नम से आजादी मांगने से मिलती है, कब्र से नजात मांगने से मिलती है। लेकिन आज अलमिया यह है, बहुत अफसोस का मकाम यह है कि ये सारी दुआएं करना हमने छोड़ दिया है, ये सारी चीजें मांगना हमने छोड़ दिया है। दिन भर में एक बार भी हाथ उठा करके नहीं कहते मौला मुझे नेक बना दे, मौला मुझे हुजूर का सच्चा आशिक और गुलाम बना दे। अगर ये दुआ करते हो तो बताएं हमें। सारी दुआएं कर लेते हैं, दिन भर में सब कुछ कह लेते हैं, न जाने कितनी बार झूठ बोल लेते हैं, न जाने कितनी बार गालियां दे लेते हैं, न जाने कितनी बार गीबत चुगली कर लेते हैं, बदकलामी कर लेते हैं, न जाने कितने कैसे कैसे गुनाह और बुरे काम कर लेते हैं। लेकिन एक बार भी दिन भर में हाथ उठा करके ये नहीं कहते मौला मुझे इन तमाम बुरे कामों से बचा ले, इन तमाम बुरे कामों से मौला मुझे बचा ले। अपने दिलों में खुदा का खौफ पैदा करें, अल्लाह से डरने वाले बन जाए। जब अल्लाह से डरने वाले बन जाएंगे तो ज़माना आपसे डरने वाला बन जाएगा, ज़माना आपसे डरने लगेगा। जब खुदा का खौफ आ जाएगा तो आप सच बोलने वाले भी बन जाएंगे, सच्चों के साथी भी बन जाएंगे। इलाहाबाद के शेख एक हैं, उनके पास बैठा था कुछ दिनों पहले, उन्होंने वकूनु मा सादिकीन की तफसीर की, वकूनु मा सादिकीन की शरह उन्होंने बयान फरमाई। कहते हैं कि मौलाना वकूनु मा सादिकीन आखिर में ये असल में ये है क्या? जो हज़रत आप ही फरमाए कि वकूनु मा सादिकीन क्या है? कहते हैं कि वकूनु मा सादिकीन का मतलब ये है कि आप झूठ से बच जाएं, शराब से बच जाएं, लेकिन शराबी से ना बचें। झूठ से बचें
लेकिन झूठों से ना बचे, शराब से बचें लेकिन शराबियों से ना बचे, जिना से बचें आप लेकिन जानियों से ना बचे। कहते हैं कि अगर आप झूठ बोलने वाले नहीं हैं, शराब पीने वाले नहीं हैं, जिना करने वाले नहीं हैं, हराम खाने वाले नहीं हैं, और जो हराम खा रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, अगर आप उन्हें अपने करीब नहीं लाएंगे तो उन्हें तौबा की तौफीक कहां से मिलेगी? वो सच्चे कैसे बनेंगे? वो शराब से तौबा कैसे करेंगे? कहते खुद गुनाह से बचो लेकिन गुनाहगार से न बचो, इसलिए कि अल्लाह फरमा रहा है वकूनु माअस सादिकीन, जब तुम गुनाह से बचोगे और गुनाहगार के करीब हो जाओगे तो तुम्हें नेक देख करके वो गुनहगार भी तौबा कर लेगा, वो भी नेक बन जाएगा, वो भी गुनाह से बचने वाला बन जाएगा, वो भी गुनाह से बचने वाला बन जाएगा। कहते फिर तुम सच्चों में शुमार किए जाने लगोगे, तुम्हारा नाम फिर सादिकीन में लिया जाएगा, तुम सच्चे हो जाओगे, सच्चे हो जाओगे तुम। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? 2 वक्त की नमाज पढ़ लेना, 2 वक्त की नमाज। फिर अगर हमारे गांव का कोई शराबी है ना तो बड़ी जिल्लत की निगाह से देखते हैं, मैं बड़ा बेकार इंसान है, वो तो हमेशा शराब के नशे में मस्त रहता है, कभी मस्जिद के करीब नहीं आता, कोई नेकी नहीं करता है। अब बताएं कि अगर हम नमाज पढ़ने वाले बन गए हैं, सच बोलने वाले बन गए हैं, नेकियां करने वाले बन गए हैं, हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाले बन गए हैं, कुरान की तिलावत करने वाले बन गए हैं, नेक बन गए हैं, अल्लाह वाले बन गए हैं, तो अगर इन तमाम बुरे काम वालों से अगर हम दूर हो जाएंगे, फिर उन्हें कौन बताएगा कि ये काम नहीं करना चाहिए? उन्हें कौन बताएगा कि झूठ बोलना ये गुनाह है? उन्हें कौन बताएगा शराब हराम है? उन्हें कौन बताएगा जिना हराम है? कौन उनकी नसीहत करेगा? कौन उन्हें राह रास्ते पर लाने के लिए, कौन उन्हें कहेगा कि तुम राह रास्ते पर आ जाओ? अल्लाह ने जो रास्ता तुम्हें बताया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस रास्ते पर चलने वाले बन जाओ, कौन कहेगा उन्हें? इसलिए हमें खुद गुनाह से बचना है, गुनहगार से नहीं बचना है। अब अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसा गुनहगार हो, कोई ऐसा गुनहगार हो, तो फिर आप लोग उसके करीब बैठें, करीब बैठने के बाद उसे नसीहत करें, उसे बताएं कि ये काम नहीं करना चाहिए, तब जा करके वकूनु माअस सादिकीन का ये हकीकी माना ना फिर अदा हो जाएगा, फिर आप इसमें शामिल हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। हज़रत गौसे आज़म का खौफ देखे, आपका खौफ क्या है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खाने काबा में मताफ के अंदर अपनी पेशानी चंद कंकरियों के ऊपर रख करके रो करके दुआ करते थे, मौला मुझे माफ़ कर दे, मौला मुझे माफ़ कर दे, मौला अगर मुझे माफ़ नहीं करता है तो कल क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, माफ़ कर दे मुझे, अगर माफ़ नहीं करता मौला तो कल क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना। ये कौन कह रहा है? वक्त का गौस कह रहा है, वलियों का वली कह रहा है, इमामुल औलिया कह रहा है। लोग तवाफ कर रहे हैं, लोग अल्लाह की तस्बीह तहलील में लगे हुए हैं, और वो मर्द दुर्वेश है, वक्त का वली है, वो चंद कंकरियों पर अपनी पेशानी रख करके कह रहा मौला मुझे माफ कर दे, अगर माफ नहीं करता तो मुझे कयामत के दिन अंधा उठाना। इन गुनहगार आंखों से मौला तेरा जलवा कैसे देखूंगा? इन गुनहगार आंखों से तेरे महबूब का दीदार कैसे करूंगा? मौला इन गुनहगार आंखों से तेरे महबूब का दीदार नहीं कर सकता, तेरा जलवा नहीं देख सकता, अगर माफ नहीं करता तो कल कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। इस कदर आप रो रहे थे, इस कदर रो रहे थे कि तवाफ करने वालों ने अपना तवाफ रोक दिया, आपकी दुआ पर सारे आमीन कहने लगे। आखिर ऐसा कौन सा बंदा है, कौन सा गुनाह करके आया है? लोग यहाँ तवाफ कर रहे हैं, तस्बीह तहलील में लगे हुए हैं, और ये है कि चंद कंकरियों पर अपनी पेशानी रख करके एक ही दुआ किया जा रहा है, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे। नहीं माफ करता तो कल कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। कौन सा गुनाह करके आया है? एक शख्स आया, आने के बाद आपके पुष्ट पर हाथ रखा, कहा अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। वो तो बड़े बड़े गुनहगारों को माफ कर चुका है, बड़े बड़े घाताकारों को वो माफ कर चुका है। अल्लाह तेरी भी तौबा कबूल करेगा, तुझे भी माफ करेगा। अल्लाह बख्शने वाला है। जरा सर तो उठाओ, दिखाओ तो सही तुम हो कौन, आए कहां से हो, नाम क्या है, गुनाह करके क्या करके आए हो, बताओ तो सही। थोड़ी देर के बाद फिर जब सैयदना शेख अब्दुल अपनी पेशानी सजदे से उठाते हैं, उसने झुक करके आपका चेहरा देखा था, और जब झुक करके उसने आपका चेहरा देखा है, उसकी चीख निकली है, जमीन पर गिरा बेहोश हो गया, उसका चीखना था। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो लोगों ने पूछा गुनाह वो करके आया है, माफी वो मांग रहा है, तूने की चीखा, तेरी चीख क्यों निकली, बेहोश तू क्यों हो गया? तो उसने कहा तुमने देखा नहीं उस माफी मांगने वाले का चेहरा, तूने जाना नहीं वो कौन है,
तुम पहचानते नहीं वो कौन है जो थोड़ी देर से नहीं बहुत देर से चंद कंकरियों पर अपनी पेशानी रख करके एक ही दुआ कर रहा है, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे। अगर माफ नहीं करता तो कल कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। लोगों ने कहा हमने चेहरा नहीं देखा है, तूने चेहरा देखा है, बता तो सही वो कौन है, वो कौन इंसान है जो इतनी देर से ये दुआ कर रहा है। उसने कहा जो इतनी देर से चंद कंकरियों पर अपनी पेशानी रख करके रगड़ करके रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ कर रहा है, वो कोई और नहीं है, वक्त का गौस है, गौसे आजम है वो, वक्त के गौसे आजम है वो। बस इतना सुनना था कि लोगों की चीख निकल पड़ी, लोगों की चीख निकल पड़ी, लोग रोने लगे। ऐ अल्लाह जब वक्त के गौस का ये हाल है तो हमारी और आपकी क्या हैसियत? कितने गुनाह हमने किए, कभी मांगा हमने, कभी अल्लाह से हमने कहा कि मौला हमें माफ कर दे, कभी नहीं कहा हमने कि मौला माफ कर दे। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, कब्र के सवालों जवाब बहुत सख्त है, हश्र का हिसाब और किताब ये बहुत कठिन है। मांगा करे, अल्लाह से डरा करे, दुआएं किया करे, मौला हमें जहन्नमी ना बना, मौला कब्र के सवालों जवाब से, कब्र का सवालों जवाब हमारे लिए आसान कर दे, हश्र का हिसाब और किताब मौला हमारे लिए आसान कर दे। मांगा करे मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये चंद सांसें हमारी और आपकी और बाकी है, चंद सांसें बाकी है, उसके बाद सांसों की डोरी टूट जाएगी, आंखें बंद हो जाएगी, दुनिया से रिश्ता टूट जाएगा, हमारे अपने बेगाने हो जाएंगे, हमारे साथी हमारे दुश्मन बन जाएंगे, या हमारे जिस्म के आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे कल, ये सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे, ये सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे। कोई हमारा साथी नहीं होगा, कोई हमारा यार नहीं होगा, कोई हमारा मददगार नहीं होगा। हमारे साथी अगर कोई है तो हमारे नेक अमाल है, अमाल सालिहा है, वही हमारे साथी बनने वाले हैं, वही हमारे काम आने वाले हैं। इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह से डरा करो, खुदा का खौफ अपने दिल में पैदा करो। दुनिया के दीगर सारे लोगों से गुनाह करने से डरते हैं, माँ बाप के सामने कोई जिना नहीं करता, बहुत सारे ऐसे भी है हमारे नौजवान नस्लों में। तो आज साहब ये बहुत बड़ी वबा फैल गई है, वो शराब का नाम बदल करके जो बियर रख दिया गया ना, शौक से उसे पीते हैं और कहते हैं हम शराब नहीं पीते, शौक से पीते हैं, कहते हैं हम शराब नहीं पीते हैं। हुजूर ने फरमाया एक दौर ऐसा भी आने वाला है, लोग शराब का नाम बदल देंगे और शौक से पिएंगे, कहेंगे हम शराब नहीं पीते। आज कितने हमारे ऐसे नौजवान हैं जो ये पीते हैं, न जाने किस जाहिल ने बता दिया कि उसको पीने से आपकी सेहत बनेगी, न जाने किस गवार अनपढ़ ने बता दिया, उल्लू के पट्टे ने बता दिया कि इसको पीने से तुम ताकतवर हो जाओगे। जाहिरी एतबार से अगर तुम्हारी ताकत बन रही है तो तुम्हारे ईमान की ताकत कमजोर हो रही है, तुम्हारा ईमान कमजोर हो रहा है उससे। जाहिर को ताकत ना बनाओ बल्कि बातिन को ताकतवर बनाओ, बातिन से मजबूत हो जाओ। जाहिर से कमजोर भी हो तो कोई बात नहीं, अगर बातिन से मजबूत हो तो कब्र में भी बच जाओगे, हश्र में भी बच जाओगे, यहां भी नजात पा जाओगे, वहां भी नजात पा जाओगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करना है, ईमान को मजबूत करना है। न जाने कितने गुनाह हैं जो आज हमारे मुआशरे में राइज हो चुके हैं। बहुत अफसोस के साथ मैं कहूँ तो शादियों के मौके पर आज ये वीडियोग्राफी जो होती है ना, वीडियोग्राफी औरतों में जाकर के लोग करने लगे। अल्लाह, और इंतजाम कौन करता है? घर वाले करते हैं। आपके घर की औरतों की कोई फोटो अगर आपके सामने ले तो आप लेने देंगे? आपकी बहन की फोटो कोई अगर आपके सामने कोई अजनबी आकर के लेने देंगे आप बताएं। अगर कोई शादी के मौके पर नहीं, अदर वक्तों में कोई अजनबी आए और आपकी आंखों के सामने आपके घर वालों की, आपकी बहनों की या आपके दीगर घर के औरतों की फोटो लेना चाहे, वो वीडियो बनाना चाहे तो आप उसे बनाने देंगे? मारेंगे नहीं दो चार थप्पड़? मारेंगे नहीं दो चार थप्पड़? उसे शर्म नहीं आती? और उस दिन आप खुद किसी गैर को अपने घर के अंदर भेजते हैं कि जाओ वीडियो बना करके आओ। किसको भेजते हैं? जिसको भेजते वो कोई अपना होता है? कौन होता है वो? उसको भेजते हैं, आप खुद भेजते हैं कि जाओ जा करके बना करके लाओ। आज हमने अपने घर की औरतों की इज्जत को खुद ही नीलाम कर दिया, खुद ही हमने अपने घर की औरतों को बेपर्दा कर दिया है। पर्दा हुजूर की बेटी के घर से जो पर्दा आया है, हुजूर के घर से जो आया है, वो पर्दा आज हम लोगों ने खो दिया है। और यही वजह है कि आज बेहयाई हमारे माशरे में फैल गई है, ज्यादा बेहयाई ज्यादा फैल गई है। मैं बताऊं, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी वालिदा का पर्दा क्या था? वालिदा का पर्दा क्या था आपका?
जिस वक्त आपका निकाह हुआ ना, तो आपके नाना ने आपके वालिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त से ये कह करके निकाह किया था, मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी बहरी है, मेरी बेटी लूली लंगड़ी है। अगर तुम ये शर्त मंजूर करते हो, निकाह करते हो, तो फिर हम तुम्हें माफ करते हैं, अगर नहीं करते हो तो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। किस बात की सजा थी ये? एक सेब खाया था ना, बहता हुआ सेब खाया था, उसकी सजा थी। और सजा पहले भी 12 साल काट चुके थे, बाघ की देखभाल की शक्ल में 12 साल की सजा पहले काट चुके थे। उस सजा के बाद ये जो है शर्त रखी गई है कि उस बेटी से तुम्हें निकाह करना है। तो उन्होंने कहा, हजरत 12 साल की सजा पहले काट चुके हैं, अब जिंदगी भर का सौदा जिससे होना है, जिंदगी भर जिसके साथ रहना है, और उस लड़की से, ऐसी लड़की से निकाह कर ले। अरे चलो एक दो ऐब हो तो बात समझ में आती है, यहाँ तो पूरा का पूरा बदन ही जो है बिल्कुल बेऐब है, कोई चीज सलामत नहीं है, जिंदगी भर की बात है। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने जब कहा ना जिंदगी भर की बात है, तो फिर हजरत अब्दुल्ला सुमई ने फिर वही बात याद दिलाई, ये जिंदगी की तकलीफ थोड़ी है, अगर आपने एक गुनाह किया है तो कल क़यामत में उस गुनाह एक दिन के गुनाह की सजा जो है ना 50,000 साल। कितने साल? 50,000 साल का क़यामत के दिन जो होगा, एक दिन होगा 50,000 साल के बराबर, एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। बस इतना सुनना था कि फिर हजरत अबू साले लरजने लगे, हुजूर ये शर्त मुझे मंजूर है, ये निकाह करने को मैं तैयार हूँ। निकाह हो गया, बता दिया गया रास्ता फुला कमरे में तुम्हारी बीवी है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। दरवाजे पर जाते हैं, दहलीज पर अभी कदम रखे ही थे, सलाम करते हैं, जवाब आता है, आपकी बीवी जो थी वो खड़ी हो गई, खड़े होकर के आपके इस्तकबाल में जवाब देती है, आंखों से देखती है। जवाब देने के बाद जब वो खड़ी हो गई हैं, आंखों से देख लेती है, उल्टे कदम हजरत अबू साले वहां से पलटते हैं, फिर लरजने लगे, थर्राने लगे, पसीना पसीना हो गए। एक सेब खाया था, उसकी सजा इतनी बड़ी है, किसी गैर महरम को मेरी आंखों ने देख लिया है, इसकी सजा कितनी बड़ी होगी, किसी गैर महरम को देखा है, इसकी सजा कितनी बड़ी होगी। अल्लाह अकबर। दौड़ करके गए हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास, हुजूर माफ फरमा दे, अल्लाह के अजाब से बचा ले, एक सेब खाया था, सजा इतनी लंबी थी, अब तो किसी गैर महरम के कमरे में चला गया था, इन आंखों ने उस गैर महरम का चेहरा देख लिया है, माफ फरमा दे। अब अल्लाह माफ फरमाएगा या नहीं माफ फरमाएगा? हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते क्या हुआ? कहा जिससे निकाह हुआ है उसके कमरे में नहीं, किसी और के कमरे में चला गया था। कहा देखा क्या? कहा आपने कहा था जिससे निकाह हुआ है वो लंगड़ी है, जिससे निकाह हुआ है वो अंधी है, जिससे निकाह हुआ है वो बहरी है, वो गूंगी है। लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने जाने के बाद सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब दिया, जब सुना तभी तो जवाब दिया, जब उसने सुना तभी तो जवाब दिया। पता क्या चला कि उसके कान भी सलामत है, उसकी जबान भी सलामत है। फिर आपने कहा था वो लंगड़ी है, उसने खड़े होकर के मेरा इस्तकबाल किया है। पता चला उसके जो है पाँव भी सलामत है। हुजूर किसी दूसरे के कमरे में चला गया था। हजरत अब्दुल्ला सुमई पास बुलाते हैं, बिठाते हैं, अब बिठाने के बाद कहते हैं आओ मैं तुम्हें समझाऊं मेरी बेटी अंधी किस एतबार से है, आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरी बेटी बहरी किस एतबार से है, आओ मैं तुम्हें समझाऊं मेरी बेटी लंगड़ी किस एतबार से है, गूंगी किस एतबार से है। बैठ जाते हैं, हजरत बताए तो सही आपकी बेटी अंधी किस एतबार से है। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा था मेरी बेटी अंधी इस एतबार से है, जब से पैदा हुई है आज तक उसने इन आंखों से किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, कभी उसने किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है, इस एतबार से वो अंधी है। अल्लाह अकबर। जिस माँ की आंखों के पर्दे का ये हाल हो, जिस माँ की आंखें इतनी बाहया हो, इतनी बाहया हो, उस माँ का मकाम क्या होगा। फिर कहते हजरत आंख तो समझ में आ गई, जबान से गूंगी किस एतबार से है? उन्होंने कहा कि इस जबान से उसने कभी बदकलामी नहीं की है, जब भी बोला है या तो मेरे हुक्म की तामील की है, या तो हुजूर पर उसने दुरूद पढ़ा है, या तो फिर कुरान की तिलावत उसने की है। जब भी इसने ज़बान से बोला है तब हक की बात बोली है, हमेशा सच उसने कहा, हमेशा जो है नेकी की और भलाई की बात की है। इस एतबार से वो गूंगी है, कभी उसने इस ज़बान से जो कोई गलत बात नहीं बोली, कभी बदकलामी नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी की चुगली नहीं की, गीबत नहीं की, कुछ नहीं किया, इस एतबार से वो गूंगी है। कहा हज़रत बहरी, कहा कि इन कानों से उसने कभी 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 भी इन कानों से उसने कोई गलत बात नहीं सुनी है, कोई गलत चीजें नहीं सुनी है। आज तो हमारे कान न जाने कितने जो है दिन भर में न जाने कितने गानों और ड्रामों से जो है ये भरे पड़े रहते हैं। हमारे कान की समात ना वो न जाने कितने बुरे चीजों से जो है, बुरी बातों से जो है ये भरी पड़ी है।
गालियाँ बार बार सुनते रहते हैं और झूठ गीबत चुगली ये सब सुनते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं, न जाने क्या क्या सुनते रहते हैं इन कानों से। हमने अपने कानों की हिफाजत नहीं की, हमने अपनी आंखों की हिफाजत नहीं की, हमने अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं की। क्या समझ रखा है कल क़यामत के दिन सिर्फ हमारे जिस्म से ही सिर्फ सवाल होगा, जिस्म के एक एक हिस्से से सवाल किया जाएगा। ये आंखें जो आज हमारे ताबे हैं, इन आंखों के बादशाह आज हम हैं, इस जबान के बादशाह हम हैं, इन कान के बादशाह हम हैं, हाथ और पांव के बादशाह हम हैं। आज जो कहते हैं आंखें वही देखती है, जो बोलते हैं जबान वही बोलती है, जो चाहते हैं कान से वो सुन लेते हैं, जब चाहते हैं जहां चाहते हैं इन पांव से वहां चले जाते हैं। आज ये हमारे इशारे पर चल रहे हैं, कल ये अल्लाह के इशारे पर चलेंगे। रब फरमाएगा तब ये बोलेंगे, रब इशारा नहीं करेगा तो फिर ये कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ये ना आंख देखेगी, ना कान सुनेंगे, ना जबान बोलेगी, ना हाथ पांव हरकत करेंगे। कल ये सब रब के इशारे पर चलेंगे, फिर अल्लाह की मर्जी पर ये हरकत करेंगे। फिर जब मौला तबारक व तआला एक एक चीज से पूछेगा, आंख से पूछेगा, कान से पूछेगा, जबान से पूछेगा, हाथ और पांव से पूछेगा, तो ये सारे के सारे हैं, सारे के सारे जो आज हमारे गुलाम हैं, हमारे ताबे हैं, कल ये हमारे खिलाफ गवाही देने को खड़े हो जाएंगे। आंख भी हमारे खिलाफ गवाही देगी, मौला नहीं चाहती थी लेकिन इसने बेहयाई दिखवाई है। कान कहेगा मौला नहीं चाहते थे लेकिन इसने बुराइयां सुनवाई है। जबान कहेगी मौला नहीं चाहते थे लेकिन इसने बदकलामी, झूठ और गालियां बकवाई है। हाथ पांव कहेंगे मौला नहीं चाहते थे लेकिन गलत रास्तों पर लेकर के गया है, गलत काम इसने मुझसे करवाया है। मौला हम तो इसके ताबे थे, ये हमारा बादशाह था, जो इसने कहा हमने वही किया है। मौला हमारा कसूर नहीं है, मौला इसने जो कहा हमने वही किया है। बाप सोचे कि उस दिन कौन हमारा साथी होगा, हमारे बदन के आज़ा हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर हम चाहते हैं कि बदन के आज़ा भी हमारे साथ हो, अल्लाह की मर्जी रब की रजा भी हमारे साथ हो, तो दुनिया में अपनी मर्जी की नहीं बल्कि रब की मर्जी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। हम अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। अगर दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे तो कल क़यामत में भी रब की मर्जी के साथ साथ जन्नत में चले जाएंगे, हुजूर की मर्जी के साथ साथ फिर जन्नत में जाकर के सैर करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि दुनिया में जब तक हमारी जिंदगी है तब तक अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक। लेकिन आज नौजवान तो ये कहते हैं ना कि यार हम अपनी मर्जी के खिलाफ पहन नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी के खिलाफ खा नहीं सकते हैं, अपने मर्जी के मुआफिक जो ये कर नहीं सकते वो नहीं कर सकते, अपने मर्जी के मुआफिक नहीं कर सकते, तो फिर हमारी जिंदगी है ही क्या जब अपने मर्जी के मुआफिक हम कुछ ना कर सके। इसलिए आज वो सारे काम करते हैं, माँ बाप से झूठ बोल करके और दीगर सारे लोगों से बच बचा करके ये सारे गुनाह करते हैं अपने मर्जी के लिए, अपनी मर्जी के लिए, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते ये गुनाह करते रहते हैं। एक दिन आपको ऐसे जगह भी हाजिर होना है जहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मर्जी उस दिन नहीं चलेगी, उस दिन सिर्फ रब की मर्जी चलेगी। जब रब की मर्जी चलेगी तो फिर उस दिन हम लाजवाब हो जाएंगे। जब लाजवाब हो जाएंगे तो फिर ज़रा बताएं तो सही हमारे पास होगा क्या, क्या जवाब होगा हमारे पास? कोई जवाब नहीं होगा हमारे पास। इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमें और आपको इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने वाला बन जाना, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों का साथी बन जाना है, सच बोलने वालों के साथ हो जाना है। सच भी बोलना है, सच बोलने वालों के साथ भी होना है, साथ भी हमेशा उसी का देना है जो सच्चे हैं। ऐसा नहीं कि सच बोलने वाले बन जाए और हमेशा झूठों के साथी बन जाए, जो झूठ बोलने वाले उनके साथ देने वाले बन जाए। नहीं, सच भी बोलने वाले बन जाए और सच्चों के साथी भी बन जाए, तभी तो हमारी जिंदगी कामयाब है, वरना फिर ये हमारी जिंदगी कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं हमारी जिंदगी। हजरत उमर फारूक है, वो जब सुबह को निकलते शाम को वापस आते, फिर अपने हाथ से अपने ऊपर कोड़े मारते, और कोड़े मार करके कहते बता तो सही आज तूने मुझसे कौन सा गलत काम करवाया। अल्लाह, वो उमर जिनके ताल्लुक से हुजूर ने बशारतें दी हो जन्नत की, हुजूर ने फरमाया हो कि उमर जन्नती है, वो उमर जिसके लिए हुजूर ने फरमाया कि आसमान में जितने तारे हैं उससे कहीं ज्यादा उमर की नेकियां हैं, उससे कहीं ज्यादा उमर की नेकियां हैं। वो उमर जब सुबह को निकलता शाम को वापस आता, फिर आने के बाद अपने ऊपर अपने हाथ से कोड़ा मारता, मारने के बाद कहता तूने मुझसे कौन सा गलत काम करवाया। यहीं पर उसका हिसाब हो जाए। अल्लाह का हिसाब फिर मैं दे नहीं सकता है, अल्लाह का हिसाब मैं नहीं दे सकता हूँ, यहीं पर जो होना है हो जाए। वही उमर एक दिन गुजरे थे ना, आप देखो खुदा का खौफ देखे,
आज हम न जाने कितने गुनाह कर जाते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। वही उम्र है। एक रात आप निकले थे गश्त करते हुए अपने रियाया को अपने रियाया की देखभाल के लिए। जब आप देखे हैं तो फिर एक दरवाजे से घर से रोने की आवाज आई। रात के वक्त में तारीकी में रोने की आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक दिए, दरवाजा खुला, अंदर गए, पूछा कहा रो रहे हो? रोने की आवाज है। और फिर वहां से धुआं भी उठ रहा था। इतनी आधी रात के वक्त धुआं उठ रहा है घर से। तो आपने कहा कि आधी रात गई, घर से धुआं उठ रहा है और रो रही हो। तो उसने कहा क्या ना करूं, उम्र के ऊपर रो रही हूं। तो कि उम्र के ऊपर क्यों रो रही हो? कहा कि 3 दिन हो गए मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उमर बादशाह वक्त है, उमर खलीफा वक्त है। उमर को हमारे इतना भी ख्याल नहीं उमर को कि हमारे घर में राशन पहुंचा जाए। तो हजरत उमर वहां से चुपचाप निकले और निकलने के बाद फिर अपने आए बैतुल माल में। आने के बाद आटे की बोरी साथ लिए, दीगर मसाले जात साथ लिए, आटे की बोरी अपने ऊपर लाद करके लेकर के चले। आपका जो खादिम था ना, गालिबन असलम नाम था, उसने जब देखा कि बादशाह वक्त, खलीफा वक्त आटे की बोरी अपने कंधे पर लाद करके लेकर के जा रहे, वो करीब आया। आने के बाद का बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो ये आटे की बोरी, ये आपका बोझ मैं उठा लूं। आपने कहा उमर को आज अपना बोझ उठाने दो, उमर को आज अपना बोझ उठाने दो। उसने कहा हुजूर हम उठा लेते हैं। हजरत उमर ने कहा आज मेरा बोझ उठा लोगे, ये बताओ क्या क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठा लोगे तुम? कल क़यामत के दिन भी क्या तुम मेरा बोझ उठा सकते हो? तो उसने कहा कि हजरत उस दिन तो फिर हर किसी को अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। हजरत उमर ने कहा जब उस दिन हर किसी को अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा तो आज उमर को अपना बोझ उठाने दो, उमर को आज अपना बोझ उठाने दो। वो लेकर के जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक दिए, दरवाज़ा खुला, जल्दी जल्दी आपने कहा लो सब्जी काटो, आटा गूंदा गया। हजरत उमर चूल्हे में लकड़ियाँ लगाने लगे, लकड़ियाँ जलाने लगे। तारीख में बातें लिखी हुई है कि जब वो चूल्हे की लकड़ी बुझ जाती तो हजरत उमर झुक झुक करके चूल्हे में फूके मारा करते थे। हजरत उमर चूल्हे में झुक झुक करके फूके मारा करते थे, फिर जाकर के उस लकड़ी को जलाते थे। खाना पक गया, बच्चों को खिला दिया गया। तो जब बच्चे खाना खाने के लिए बैठे तो हजरत उमर बकरी के बच्चे के मानिन उन बच्चों के सामने टहला करते थे। और फिर जब वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हजरत उमर को इस हालत में देखते, फिर वो हंसते, वो मुस्कुराते। हजरत उमर दिल ही दिल कहते इन बच्चों को जितना रुलाया है आज उतना इन बच्चों को हंसाना भी पड़ेगा, उतना ही आज इन बच्चों को हंसाना भी पड़ेगा। जब शिकम शेर हो गए, वो खाना खा लिए सब, हजरत उमर फिर जाने लगे। जाने के बाद आपने उस बुढ़िया से कहा था, उस औरत से कहा था आपने कि उमर को माफ़ कर दो, उमर को माफ़ कर दो। उसने कहा नहीं मैं तो उमर को माफ़ नहीं करूँगी। कल क़यामत का दिन होगा, मेरा ये हाथ होगा, उमर का दामन होगा, अल्लाह के हुजूर उमर के दामन को पकड़ कर मैं अल्लाह के हुजूर उसकी शिकायत करूँगी, अल्लाह के हुजूर उसकी शिकायत करूँगी। हजरत उमर ने कहा कि उमर को माफ़ कर दो, उमर के सर पे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। वो रात भर रियाया की देखभाल करता है, दिन भर लोगों के जो है मामलात हल करता है। उमर के अपने बहुत सारे काम हैं, नहीं पहुँच पाया तो उमर को माफ़ कर दो। तो उसने कहा नहीं उमर को माफ़ नहीं करूँगी, अल्लाह के हुजूर उमर की शिकायत ज़रूर करूँगी। बस इतना कहना था, हजरत उमर तड़प तड़प करके रोने लगे, फूट फूट करके आप वहीं पर रोने लगे, बच्चों जैसे बिलक बिलक करके रोने लगे। उस बुढ़िया ने जब हजरत उमर की ये कैफियत पहचानती नहीं थी आपको, उसने कहा उमर से तेरी इतनी हमदर्दी कैसी है? तू उमर के बारे में इतने जो है फिक्रमंद क्यों है? उमर के बारे में इतना तेरा तू क्यों जो है फिक्रमंद है? उमर से सवाल होगा, उमर के दामन को पकड़ूंगी, उमर की शिकायत करूंगी, तू क्यों रो रहा है? तो फिर हजरत उमर ने कहा था जिस उमर की तू शिकायत की बात कर रही है वो उमर तेरे सामने खड़ा है। आज इस उमर को माफ कर दे, अगर माफ नहीं करती है तो यहीं पर उमर का बदला ले ले, लेकिन कयामत के लिए मुझे माफ रखना। उमर का बदला यहीं पर ले ले, लेकिन कयामत के लिए मुझे माफ रखना। इसलिए कि कयामत का हिसाबो किताब बहुत सख्त है, अल्लाह के यहाँ के मामलात बहुत सख्त है। अल्लाह के सवालों का जवाब कोई दे नहीं पाएगा, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के सवालों का जवाब दे सके। वो तो अल्लाह का फजल है, यह तो उसका करम है, वो जिसे चाहे माफ फरमा दे, जिसे चाहे अजाब में गिरफ्तार कर दे, यह उसका फजल है। उमर को माफ कर दे, उमर अल्लाह के हुजूर नहीं जा सकता है। अल्लाह के हुजूर उमर अपने जो है गलतियों की माफी कैसे लेगा? अल्लाह अकबर। तो ये हजरत उमर फारूक है, गुनाह पल्ले नहीं है, नेकियां ही नेकियां है। इतने सारे सजदे उमर ने किए हैं, इतनी सारी बशारतें हजरत उमर के ताल्लुक से है, वो इस कदर अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं। हमारे पल्ले तो गुनाह ही गुनाह है, लेकिन कभी हमने रोया? कभी हमने आंखों में आंसू ला करके कहा कि मौला माफ कर दे हमें? कहा कभी हमने?
हम तो दुनिया में मस्त हो गए, दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो गए हैं, दुनिया के जो है ये खुशहालियों में हम खो गए हैं। हमें दुनिया से बचना है, दुनिया की रंगीनियों से बचना है। वो किसी दाना ने कहा था, दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे। तुम दुनिया में रहो, तुम दुनिया में रहो, तब तो भलाई है। लेकिन दुनिया अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो फिर तुम हलाक हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। आज हो यही गया है। दुनिया में हम नहीं हैं, दुनिया हमारे अंदर है। जब तो माल की हवस है, शोहरत की हवस है, दौलत की हवस है और जायदाद की हवस है, यही सारी ख्वाहिशें हमारी है। सुबह जब उठते हैं तो फिर यही सोचते हैं पैसा कहाँ से आए, दौलत कहाँ से आए, शोहरत कैसे कमाएंगे, जायदाद कैसे बनाएंगे, ज़मीन कहाँ मिलेगी, कैसे क्या होगा, यही सब सोचते रहते हैं। घर बनवाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी ख्वाहिशें हमारी होती हैं। तो दुनिया में हमें रहना था, लेकिन दुनिया हमारे अंदर आ गई है। हमें दुनिया को अपने अंदर से निकालना है, हमें दुनिया में रहना है। वो कहा गया ना कि अगर इंसान कश्ती पर सवार कर रहा है, कश्ती पर जब इंसान चलता है तो फिर वो कश्ती उसको पार कर देती है ना। इंसान अगर कश्ती पर है तो कश्ती उसको जाएगी, साहिल पर लगा देगी, उसे दरिया से पार करा देगी। लेकिन अगर इंसान के अंदर कश्ती आ जाए तो फिर क्या होगा? कश्ती भी डूब जाएगी, इंसान भी डूब जाएगा। इसलिए हमें कश्ती के ऊपर होना है, कश्ती को अपने अंदर नहीं लाना है। हमें दुनिया के अंदर रहना है, दुनिया को अपने अंदर नहीं लाना। खुदा से डरना है, तौबा हमेशा करना है। बुजुर्गों का तरीका देखे हमेशा वो तौबा किया करते थे, बुजुर्गों का तरीका देखे वो हमेशा अल्लाह अल्लाह करते थे। तौबा हमारे ज़बान पर हमेशा रहना चाहिए, हमेशा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जो कलमा हमारी ज़बान पर हमेशा रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वजीफ़ा है, इसे पढ़ा करें। बुखारी शरीफ की हदीस है कि ज़बान पर यह कलमा बहुत हल्का है, लेकिन मीज़ान पर यह कलमा बहुत भारी है। इस कलमे का विर्द किया करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। याद कर ले ये कलमा आप लोग। ये कलमा ज़बान पर बहुत हल्का है, लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी है, बहुत भारी है। तो इसलिए इस कलमे का विर्द किया करें, ताकि मीज़ान पर जब हमारे गुनाह रखे जाए ना, हमारे गुनाहों का जब तौल हो ना, तो फिर अगर ये कलमा हमने अपने ज़बान पर जारी रखा है, ये कलमा अगर हमारे पास है, तो कल क़यामत के दिन फिर नेकियों का पल्ला ही हमारा भारी होगा इंशाअल्लाह। गुनाहों का पल्ला फिर हमारा हल्का होगा, और जब नेकियों का पल्ला भारी होगा तो नामा अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और जिसके दाहिने हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा उसे जन्नत का टिकट दिया जाएगा, उसे जन्नत का परवाना दिया जाएगा। अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो फिर ये कुछ नेकियां, कुछ वजीफ़े जो हमें करना चाहिए। बात आगे ना बढ़ाऊं तो बस ये वजीफ़ा हमें करना चाहिए, दुरूद हमें कसरत से पढ़ना चाहिए। आज के इस महफिल से ये अहद लेकर के उठे, हर इंसान 111 बार दुरूद रोजाना जरूर पढ़े। कोई भी हो, वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरतें हो, बच्चियां हो, हर कोई पढ़े। ये दुरूद जो है 111 बार जरूर पढ़े। आपने 111 बार दुरूद पढ़ने का मामूल बना लिया, बाखुदा बाखुदा वो दिन जरूर आएगा कि आप नेकियां करने वाले बन जाएंगे, गुनाह से बचने वाले बन जाएंगे। दुरूद की बरकत से दिल साफ हो जाएगा, और जिस दिन दिल साफ हो जाएगा उस दिन आप नेक बन जाएंगे, तौबा करने वाले बन जाएंगे, उस दिन अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएंगे। दिल ही का तो सारा मामला है। ये दिल गंदा हो चुका है, गीबत से, चुगली से, दीगर सारे गुनाहों से, हराम से, ज़िना से, बदकलामी से, बदनिगाही से ये दिल गंदा हो चुका है। इन सारे गुनाहों का कीचड़ इस दिल पर आकर के बैठ गया है। जब भी नेकी की तरफ नहीं जाते हैं, जब भी इबादत की तरफ नहीं जाते हैं, जब भी दुरूद की तरफ नहीं जाते हैं, जब भी कुरान की तिलावत की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप दुरूद पढ़ने वाले बन जाएंगे, जब दुरूद का पानी आपके ज़बान पर होगा, फिर वो पानी ज़बान से होता हुआ जब आपके दिल पर जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला दुरूद के पानी के तवस्सुल से आपके दिल के कीचड़ को साफ कर देगा, दिल के कीचड़ को मिटा देगा। फिर आपके तो अगर आप चाहते हैं कि दिल का कीचड़ हमारे वो साफ हो जाए, तो फिर दुरूद के पानी का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। दुरूद के पानी का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। दुरूद हमें कसरत से पढ़ना है। दुरूद कसरत से पढ़ने वाले बन जाए, बखुदा आप नेक बन जाएंगे, आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, जन्नत के करीब हो जाएंगे, हुजूर के करीब हो जाएंगे। हुजूर की हदीस मुबारक है, जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा, सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा।
तो हुजूर के करीब हो जाए हम। ये महफिल जो सजी थी, बात मुझे उसी पर करनी थी, लेकिन बात यहाँ पहुँच गई। ये तकमील ख़त्म कुरान के मौके पर ये महफिल सजी थी, इल्म दीन पर ये महफिल सजी थी। इल्म दीन का हासिल करना क्या है? इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कितना फ़र्ज़ है? क्या सिर्फ कुरान पढ़ लेना फ़र्ज़ है? सिर्फ उर्दू पढ़ लेना फ़र्ज़ है? क्या सिर्फ उर्दू पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना ये इल्म दीन है? इसी के लिए कहा गया कि इतना ही सिर्फ फ़र्ज़ है। इतना इल्म हासिल करना जिससे आप हराम और हलाल में फ़र्क कर सके, हराम और हलाल में फ़र्क कर सके, ये इल्म दीन आप पर फ़र्ज़ है। अपने बच्चों को जो है हमेशा उलमा के करीब करे, उलमा के करीब। आज अपने बच्चों को नेक नहीं बनाते, अपने बच्चों को जो है दीन के रास्ते पर नहीं डालते हैं। हज़रत गौसे पाक की बारगाह में एक औरत आई, अपने बच्चे को लेकर के उसने कहा कि मेरे इस बेटे को आप वली बना दे। क्या कहा उसने? मेरे इस बेटे को आप वली बना दे। कल की माएँ अपने बच्चों को शेख के पास ले जाकर के ये कहा करती थी कि मेरे बेटों को वली बना दे, मेरे बेटे को आलिम बना दे, मेरे बेटे को हाफिज बना दे। आज की माओं ने यह तरीका छोड़ दिया है, आज के वालिदैन ने यह तरीका छोड़ दिया है। किसी कामिल आलिम के पास, किसी जो है कामिल शेख के पास अपने बच्चों को ले जाया करे, परहेजगार आलिम के पास, बाअमल आलिम के पास अपने बच्चों को ले जाने के बाद कहा करे, हजरत आप हमारे बच्चे को जो है उसकी तरबियत सही से करें, इसे आलिम बाअमल बनाए, आप अपने बच्चों को ले जाए, इसे हाफिज बना दें, आप ये कहा करें। लेकिन आज ये रास्ता हमने जो है छोड़ दिया है। हजरत गौसे पाक ने कहा ठीक है, तुम्हारे बेटे को वली बना दूंगा, मैं बना दूंगा, जाओ। वो चली गई। जाने के बाद फिर कुछ अरसे के बाद उधर से उसका गुजर हुआ, बेटे की मोहब्बत दिल में जागी, माँ की ममता ने उछाल मारा। तो फिर वो आई, कही कि जब इस रास्ते से गुजर ही रही हूँ, क्यों ना अपने बेटे को देखते हुए चलूं कि मेरा बेटा है कैसा। जब वो रास्ते, जब घर के अंदर आई है तो क्या देखा, हजरत गौसे पाक का दस्तरखान लगा हुआ है, आप उसमें बैठे हुए, मुर्ग मुसल्लम आप खा रहे हैं। उसका बेटा एक कोने में बैठ करके हाथों में सूखी रोटी लेकर के उसे चबा रहा। उसका बेटा सूख करके जो है बिल्कुल लकड़ी हो चुका था। तो जब माँ ने देखा कि मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है, हजरत गौसे पाक के दस्तरखान पर मुर्गा सजा हुआ है, वो आप मुर्गा खा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा जो है गुस्सा आया। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने कहा कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या गौसे आजम, ये क्या कमाल है, आप दस्तरखान पर ये खा रहे हैं, मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। बात समझ में नहीं आई। तो हज़रत गौसे पाक ने अपने खादिम से कहा कि जितनी हड्डियां हैं उन हड्डियों को जमा करो। हड्डियां जमा की गई। आपने अपना जो है दस्ते रहमत, दस्ते शफ़क़त उस पर फेरा। का फेरने के बाद का कुम बिइज़्निल्लाह, बस इतना कहना था। वो सारी की सारी हड्डियों में गोश्त आ गया, वो मुर्गा तैयार हो गया, बोलता हुआ चल पड़ा। वो बोलता हुआ चल पड़ा। जब बोलता हुआ चल पड़ा, उस औरत ने जब देखा तो फिर हजरत गौसे पाक ने उस औरत की तरफ देख करके कहा, जब तेरा बेटा इस मकाम, इस मंजिल पर पहुंच जाएगा तो फिर वो सूखी रोटी नहीं खाएगा, वो भी इसी तरीके से मुर्गा खाएगा, वो भी इसी तरीके से मुर्गा खाएगा। अभी तेरा बेटा इस मंजिल, इस मकाम पर नहीं पहुंचा है। तो कल की माएँ अपने बेटों को वली बनाने के लिए ले जाया करती, मेरे बेटों को वली बना दे। आज की माएँ नहीं ले जाती हैं कि मेरे बेटे को आलिम बना दे, मेरे बेटे को हाफिज बना दे। फ्यूचर खराब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटा अगर आलिम बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, खाएगा क्या? क्या खाएगा वो? ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। अल्लाह, कहां हमें होना चाहिए था, कहां हम चले गए, कहां होना। मैंने अपने कानों से सुना है। एक बच्चा मेरे पास आया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो मतलब मेरी पढ़ाई देख करके, मैं तो हूँ बड़ा गुनहगार, अल्लाह माफ़ फरमाए मुझे, दुआ किया करे अल्लाह मुझे नेक बना दे। तो तकरीर वगैरह मैं बहुत पहले से करता था। वो आया एक दिन, कहा हाफिज जी आप जैसा बनेंगे हम। छोटा सा था। हाफिज जी आप जैसा बनेंगे और आपके साथ मदरसा चलेंगे। हमने कहा बिल्कुल भैया, चलो ईद बाद हम तुम्हें मदरसा ले चलते हैं। 2-3 महीने बाकी थे ईद के। तो हम के जाओ अपनी अम्मी से पूछ लो, अपने घर पे कह दो कि हमें मदरसा जाना है, हाफिज जी बनना है। तो जब घर गया ना, कहा ना, तो उसकी अम्मी ने यही कहा था, हाफिज जी बन जाओगे तो तुम खाओगे क्या? उनकी कमाई ही कितनी होती है। दूसरे तीसरे दिन मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा क्या हुआ? पूछा तुमने घर पे कहा। तो उसने, बच्चा था वो, नादान था वो, क्या समझे कि क्या है कहना क्या नहीं। उसने अपनी अम्मी का वही जुमला दोहरा दिया, अपनी अम्मी का कहा हुआ वही जुमला उसने दोहरा दिया।
का जब हमने अम्मी से कहा कि अम्मी हमें हाफिज जी बनना, तो अम्मी ने यही कहा कि बेटा अगर तू हाफिज जी बन जाएगा तू क्या खाएगा? हाफिज जी लोगों की तनख्वाही कितनी होती है? 4-5 हज़ार में तू क्या करेगा? अल्लाह अकबर, जिंदगी खराब कर दी उस बच्चे की उसकी माँ ने। उसकी ख्वाहिशें जो है उसकी माँ ने जो है तोड़ दी, उसके सारे अरमानों को मिट्टी में दबा दिया। कल क़यामत के दिन उसके बारे में भी पूछा जाएगा उसकी माँ से। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि मेरा बेटा हाफिज बन जाएगा, आलिम बन जाएगा, तो वो खाएगा क्या? वही ये कहा करते हैं कि हाफिज और आलिम से ज्यादा अच्छा कोई खाना नहीं खाता। वही कहते हैं कि हाफिजों से और आलिमों से बेहतर खाना कोई नहीं खाता है। जब देखो तब मुर्गा, जब देखो तब बिरयानी, जब देखो तब दावत, दावत पे दावत उड़ा रहे होते हैं। यार कह तो भी खुद हो कि हाफिज आलिम से अच्छा कोई नहीं खाता है, हाफिज आलिम से अच्छा कोई नहीं पहनता है, और जब अपने बेटे की बारी आ जाती है तो कहते हैं कि क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या पहनेगा, वो फ्यूचर खराब हो जाएगा। जो आलिम बनता है उसका फ्यूचर खराब नहीं होता है, बल्कि उसकी दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी बन जाया करती है। वो खुद भी संवर जाता है और अपने साथ न जाने कितने लोगों को संवार दिया करता है, न जाने कितने लोगों की जिंदगी बना दिया करता है, वो न जाने कितने लोगों को कामयाब कर दिया करता है। वो खुद आशिक रसूल होता है, और जो उसके दामन से वाबस्ता होते हैं उनको भी आशिक रसूल बना दिया करता है। वो उनको भी आशिक रसूल बना दिया करता है। जिनका रिश्ता अल्लाह से टूट चुका होता है, वो आलिम उसको भी अल्लाह के करीब कर दिया करते हैं, अल्लाह से उसका रिश्ता जोड़ दिया करते हैं, हुजूर की मोहब्बत से उसका रिश्ता जोड़ दिया करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। दुनियादार बाद में बनाना, लेकिन अपने बच्चों को दीनदार पहले बनाओ। आपने अपने बेटों को अगर सब दिया है, दौलत दिया, जायदाद दिया, माल दिया, शोहरत दिया, सब कुछ दिया, अगर आपने अपने बेटे को इल्म नहीं दिया है तो कुछ नहीं दिया है। कल क़यामत के दिन वो पछताएगा, इस पर सवाल भी करेगा, अब्बू जान आपने हमें सब कुछ दिया, हमें वो चीजें आपने दी, अम्मी जान आपने हमें दुनिया में वो दिया जो दुनिया तक ही हमारा साथ, जो दुनिया तक ही हमारे साथी थे, काश कि आप हमें वो दिए होते जो दुनिया में भी हमारा साथी होता, क़यामत के दिन भी हमारा साथी होता। काश कि आप हमें वो दिए होते और वो ना देते जो दुनिया में हमारा साथ छोड़ दिए हैं। तो कल के बच्चे आपके ये कहेंगे, ये सवाल करेंगे आपसे, तो आपके बच्चे आपसे ये सवाल करें उससे पहले आप अपने बच्चों को इस सवाल से रोक दीजिए, वो बना दीजिए, ताकि आपके बच्चे आपसे सवाल ना कर सके, सवाल ना कर सके। बस एक आखिरी बात कह के गुज़रू तकरीर खत्म कर दूं, बहुत ज्यादा देर हो गई है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। ये इनका जब बचपना था ना, तो इनकी वालिदा ने एक दिन क्या कहा, बेटा फरीद नमाज पढ़ा करो। क्या किया करो? नमाज पढ़ा करो। तो बाबा फरीद ने कहा, अम्मी जान नमाज पढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? तो उनकी अम्मी ने कहा, बेटा अगर नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें शकर देगा। क्यों कहा शकर देगा? इसलिए कि बाबा फरीद शकर से मोहब्बत करते थे, शकर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। तो इसलिए अम्मी ने कहा, बेटा अगर नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें शकर देगा। तो बाबा फरीद ने कहा, अम्मी जान 5 वक्त की नमाज दिन भर में होती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो क्या अल्लाह 5 वक्त शकर देगा? तो फिर अम्मी ने कहा ना, हाँ अल्लाह 5 वक्त शकर देगा। कहते अम्मी अगर 5 वक्त शकर मिलेगी, अल्लाह शकर देगा, तब तो आज से मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। अजान हुई, अम्मी जान वजू करना है, अजान हो रही है। अम्मी ने कहा, बेटा वजू कर लो। वजू करने के लिए गए, अम्मी ने जल्दी से मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रख दी, शकर की पुड़िया खुद ही रख दी मुसल्ले के नीचे। जब नमाज खत्म हो गई, अम्मी शकर कहाँ है? अम्मी ने कहा, बेटा मुसल्ला तो उठाओ। जब मुसल्ला उठाया, शकर की पुड़िया पाया, खुश हो गए, शकर की पुड़िया पाया खुश हो गए। उस शकर की पुड़िया लेकर के भागे, गली मोहल्ले में गए, अपने जो है उम्र के बच्चों से मिलने के बाद कहते, देखो मैंने नमाज पढ़ी है, अल्लाह ने मुझे शकर दी, अल्लाह ने मुझे शकर दी है, तुम भी नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें भी शकर देगा। तो वो जाकर के बच्चों में कहते थे कि मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह ने मुझे शकर दी, तुम भी नमाज पढ़, अल्लाह तुम्हें शकर देगा। ये मामला चलता रहा। 5 वक्त उनकी वालिदा खुद मुसल्ला बिछाती है, मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रख देती, और जब नमाज पढ़ लेते, मुसल्ला उठाते, शकर पाते, खुश हो जाते। आदत बन गई उनकी नमाज पढ़ने की। यही मामला चलता रहा। एक दिन उनकी वालिदा, उनकी अम्मी ना किसी काम के तहत बाजार चली गई। जब बाजार गई तो बाजार से आने में ताखीर हो गई। जब बाजार से आने में ताखीर हो गई, अभी वो रास्ते ही में थी कि अजान होने लगी। अब अम्मी का जी जो है ना वो घबराने लगा कि अब क्या होगा।
रोज़ाना तो जब वो बेटा वज़ू करने जाता था, मुसल्ला मैं बिछाती थी, शक्कर की पुड़िया रख देती थी। नमाज के बाद मुसल्ला उठाता था, शक्कर की पुड़िया मिल जाती थी। अब आज तो बेटा मुसल्ला भी खुद ही बिछाएगा, नमाज पढ़ेगा, मुसल्ला उठाएगा। और आज अगर शक्कर की पुड़िया उसे ना मिली तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की नमाज से उसका भरोसा उठ गया है, अल्लाह से उसका भरोसा उठ गया है, और फिर मैं उसकी नज़रों में रुसवा हो जाऊंगी कि अम्मी आपने तो झूठ कहा था कि अल्लाह शक्कर देगा, रोज़ाना देता था, आज क्यों नहीं दिया? उसके सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगी, क्या दूंगी मैं? तो दिल ही दिल में उनकी वालिदा ने अल्लाह की बारगाह में एक माँ होने के नाते आपने माँ की अर्जी लगाई, मौला मैं माँ हूँ, अपने बेटे से मैंने कहा था कि तू अगर नमाज पढ़ेगा अल्लाह तुझे शक्कर देगा। मौला मैंने अपने बेटे को नमाजी बनाने के लिए ये कहा था, रोज़ाना उसके मुसल्ले के नीचे शक्कर मैं रखा करती थी, बेटा नमाज पढ़ता था, मुसल्ला उठाता था, शक्कर की पुड़िया पाता था, खुश हो जाता था, शौक से ही नमाज पाँचों वक्त पढ़ा करता था। मौला आज मैं रास्ते में हूँ, अजान हो गई है, बेटा मुसल्ला खुद बिछाएगा, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला उठाएगा, अगर आज शक्कर नहीं पाएगा कहीं ऐसा ना हो हमेशा हमेश के लिए नमाज से और तुझसे उसका भरोसा उठ जाए, कहीं ऐसा ना हो एक माँ अपने बेटे की नजरों में रुसवा हो जाए। मौला एक माँ की लाज रख ले, उस माँ को उसके बेटे की नजरों में रुसवा होने से बचा ले। दिल ही दिल में दुआ करती रही, हल्के हल्के कदमों से घर की तरफ बढ़ती रही, और जैसे ही घर की दहलीज पे कदम रखा है तो बाबा फरीद सामने आ गए, बेटा नमाज पढ़ ली? बेटे ने कहा हाँ अम्मी नमाज पढ़ ली, लेकिन नमाज पढ़ ली लेकिन अम्मी के कदम रुक गए। कहीं ऐसा ना हो कि बेटा ये कहते अम्मी नमाज तो पढ़ ली लेकिन शक्कर की पुड़िया नहीं मिली। फिर दिल ही दिल में मौला बचा ले बचा ले बचा ले, एक माँ को उसके बेटे की नजरों में रुसवा होने से बचा ले। दिल की बात थी, दिल की दुआ थी। अल्लाह कितने करीब है अपने बंदों से, अल्लाह कितना करीब होता है। जब बंदा दिल से मांगे अल्लाह फौरन दे दिया करता है, फौरन दे देता है। वो शराबी था जो हजरत उमर को देख करके कहता है, डर करके कहता है शराब नहीं है सिरका है, दिल ही दिल में कह रहा है मौला बचा ले, उमर के कहर से बचा ले, कभी शराब के करीब नहीं जाऊंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा। उमर ने कहा क्या है? कहा सिरका है। लिया शराब है? कह रहा सिरका है। कहा जब सिरका लिए हो तो छिपा के क्यों जा रहे हो, छुपा के क्यों जा रहे हो, खोल करके जाओ, सिरका कोई हराम थोड़ी है। और डरते ही डरते शराब की बोतल को हजरत उमर के सामने किया है। जब सामने किया है तो वाकई में शराब नहीं है बल्कि सिरका है। अल्लाह ने उस शराब को सिरके में तब्दील कर दिया था। अल्लाह वो है जब बंदा दिल से मांगता है तो अल्लाह उसे फौरन दे दिया करता है, फौरन दे देता है अल्लाह। कभी आप लोग भी दिल से मांग करके देखे, कोई चीज दिल से मांग करके देखे, अल्लाह फौरन देगा आपको, फौरन देगा। माँ ने कहा मौला बचा ले एक माँ को उसके बेटे की नजरों में रुसवा होने से। कहा बेटा लेकिन, ये लेकिन क्या है? हजरत बाबा फरीद करीब आए, कहा अम्मी नमाज भी पढ़ ली, शक्कर की पुड़िया भी मिली है, लेकिन आज की जो शक्कर मिली है उसकी लज्जत उसकी मिठास ही कुछ और है, उसकी लज्जत उसकी मिठास ही कुछ और है। बस इतना कहना था, बाबा फरीद के माँ के हाथ फिर उठे, आंखों में आंसू आए, मौला तेरे शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जान कह रही अल्हम्दुलिल्लाह मौला तेरा शुक्र है। हजरत बाबा फरीद माँ के कदम पकड़ लेते हैं। अम्मी जान रोजाना नमाज पढ़ता था, शक्कर की पुड़िया पाता था। कभी आपने इस तरीके से नहीं शुक्र अदा किया है रब का, आज आपने इस तरीके से इस अंदाज से रब का शुक्र क्यों अदा किया है? कोई खास बात है, कोई खास वजह है? तो बाबा फरीद की माँ ने कहा है बेटा रोजाना जब तू नमाज वजू के लिए जाता था मुसल्ला मैं बिछाती थी, तेरे मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया मैं रखती थी। रोजाना जो तू शक्कर खाता था वो दुनियावी शक्कर होती थी, इसलिए उसकी मिठास और लज्जत कुछ और होती थी। आज तूने जो शक्कर खाई है वो तेरी माँ ने नहीं रखी है बल्कि अल्लाह ने रखवाई है। आज की जो शक्कर तूने खाई है वो दुनियावी शक्कर नहीं है बल्कि वो जन्नती शक्कर है, इसलिए उसकी मिठास और लज्जत ही कुछ और है, इसलिए उसकी मिठास और लज्जत ही कुछ और है। अल्लाह अकबर। कल की माएँ अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए लालच दिया करती थी, आज के वालिदैन में अपने बच्चों को दीनदार बनाने के लिए, नमाजी बनाने के लिए किसी न किसी चीज की लालच दे सकते हैं। जो उनकी महबूब चीजें हैं, जो उनकी पसंदीदा चीजें हैं, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, उस चीज की लालच दे दे, बेटा तुम ये काम नमाज पढ़ोगे तुम्हें हम ये ला करके देंगे, बेटा तुम नमाज पढ़ोगे, तुम कुरान पढ़ोगे, कुरान के हाफिज बन जाओगे, आलिम बन जाओगे, हम तुम्हें ये ला करके दे देंगे। आज के वालिदैन भी अपने बच्चों को अगर लालच दे करके ये दीन की तरफ बुलाए ना तो बच्चे बड़ी आसानी से आ सकते हैं। ये बच्चे होते ही क्या, वो चाहते हैं कि हमें किसी न किसी चीज की लालच दी जाए।
तो बच्चों को लालच दीजिए, दीनदार बनाइए। हमारे जो असलाफ का तरीका रहा है उस तरीके के जो है फिर से अपना लीजिए। हमारे असलाफ के नक्शे कदम पर फिर से चलने वाले बन जाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हम लोगों को नेक बना दे। मौला हम लोगों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। मौला हम लोगों को हुजूर का सच्चा पक्का आशिक और गुलाम बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं।